Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other, forging an unbreakable tradition of friendship. Our strategic mutual trust and practical cooperation have greatly contributed to our respective development. Despite international changes, China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर की मुलाकात। शी जिनपिंग की ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन के अहम किरदार है। सी पैक खुशहाली का मंसूबा है, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़म पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। बेलौस मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद के बगैर आवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमन के लिए मुस्बत कोशिशों और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। Through Belt and Road Initiative, through CPAC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अहम मुलाकातों में मरकज़े निगाह। चीनी सदर शी जिनपिंग का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिरा। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मुसाफिरा। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever, and lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. अमेरिका ईरान सालसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल में तकरीब से खिताब। अमन से मुतल्लिक़ काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। जंग बंदी के पाकिस्तान कोशिशों की हिमायत पर सदर शी के मशकूर हैं। पाकिस्तान और चीन अपने शानदार दोस्ती और सफारती ताल्लुकात का 75 साल मना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के सफ़र पर गामज़न हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम अवामी हॉल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं।
मशरिक़ वुस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेकाम और अमन फराहम करेंगे। ये ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा जल्द हो जाने के लिए पुरुमीद धमकी भी दे डाली। कहा अब तक एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज होगा। अक्सर निकात पर इत्तफाक हो चुका, एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान वफ्द भेजने का फिलहाल प्रोग्राम नहीं है। आप नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। किसी भी जारयाना इक़दाम का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। इसराइली बयानात की मज़म्मत करते हैं इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहली ममालिक का हक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। CBS न्यूज़ के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवजा मुसव्वदे ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। सैयद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की आहंगाई सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित इस्तवार करने पर बुनियादी किरदार अदा कर चुका है। सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर, किसी को तगड़े बैल तो किसी को बकरे की तलाश। कीमत सुनकर भाव तो अपने बजट में कुर्बानी के जानवर के लिए खूब भाग दौड़। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम ना मिलने का शिकवा। कहते हैं कुर्बानी के जानवर पर मेहनत होती है मगर कीमत तो वो भी नहीं मिल रही जो हम इन पर लगा चुके। कुर्बानी के जानवर के लिए सरगर्दा शहरी कीमतों के साथ साथ गर्मी से भी परेशान। मर्द मवेशी मंडियों में, खवातीन शॉपिंग सेंटर में जी भर की खरीदारी। कपड़ों के साथ साथ मैचिंग जूते और दुपट्टे की तलाश। बाजारों में रश बढ़ गया। जो बच्चे वालिद के साथ जानवर खरीदने ना जा सके वो वालिदा के साथ मार्केटों में पहुंच गए। मनपसंद कपड़ों और जूतों के लिए जिद। जानवर खरीद लिया, कसाई का भी बंदोबस्त कर लिया, अब रह गया मसालों और दीगर लवाजमात का हसूल। ईद पर जायका और खुशबूदार खाने तैयार करने के लिए मसाला जात की दुकानों पर रश। साबित गरम मसाला, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, बादियाँ, जीरा, छोटी बड़ी इलायची, ज़फ़रान, अनारदाना, हल्दी की भी खरीदारी। टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन भी दड़ादड़ फरोख्त होने लगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, 31 मई तक हीट वेव की पेशगोई। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस PHA लाहौर के ज़ेर एहतमाम ख़ुसूसी तक़रीब। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर-रहमान, बिलाल यासीन, मंशाउल्लाह भट्ट और चीन के काउंसल जनरल की ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और चीन के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। चीनी काउंसल जनरल ने शी जांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन का 75 साल से एक दूसरे पर एतमाद है। ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। दोस्ती हर शुबे में आगे बढ़ रही है। मुश्तबा शुजाउर-रहमान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एतमाद से आगे बढ़ रहे हैं और मौके पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े रहे।